हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसी स्मार्ट स्ट्रैटेजीज के बारे में बताऊंगी, कुछ ऐसी टिप्स दूंगी आपको जिन्हें अगर आप फॉलो करोगे तो आपके मार्क्स नीट 2021 में श्योरली इम्प्रूव करेंगे और आप अपना नीट का एग्जाम क्रैक कर पाओगे। हाफ जनवरी ऑलरेडी हो चुकी है और हो सकता है कुछ लोग ये मेरी वीडियो और भी लेट देखें। अब हमारे पास टाइम बहुत कम बचा है और अब हमें ज़्यादा पढ़ने से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि हम स्मार्ट स्टडी करें, हम स्मार्ट तरीके से पढ़ाई करें जिससे कि कम टाइम में भी हमारे ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स आ सकें और हम अच्छा स्कोर कर सकें। इस वीडियो में मैं आपको कुछ वही टिप्स दूंगी। विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर दो जिससे कि आपसे ऐसी कोई भी वीडियोस मिस ना हो। लेट्स बिगिन। मेरी सबसे पहली टिप है एनालाइज स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस। सबसे पहले आपको अपनी स्ट्रेंथ्स और वीकनेस को पहचानना है। आपको ये पता करना है कि कौन कौन से टॉपिक्स पर आप अच्छे हो और कौन कौन से टॉपिक्स पर आप थोड़े वीक हो और आपको ज़्यादा टाइम देने की ज़रूरत है। आपको पहचानना है कि कौन कौन से टॉपिक्स अगर आप कम भी फोकस करोगे तो आपके मार्क्स आ जाएंगे और कौन कौन से टॉपिक्स आपको बिल्कुल नहीं आते, ये थोड़े कम आते हैं। तो आपको अपनी स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस को पहचानना है और ये कोई और नहीं कर सकता, ये सिर्फ आपको ही करना है। आपसे ज़्यादा आपकी स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस को कोई नहीं जानता, तो ये काम सिर्फ और सिर्फ आपको करना है। आपको एनालाइज करना है कि आप कहाँ पे स्ट्रांग हो, कौन कौन सी चीज़ें आपको अच्छे से आती हैं और आप किन किन टॉपिक्स के ऊपर वीक हो। तो जब आप ये एनालाइज कर लोगे उसके बाद जो सेकेंड टिप है वो है कि सिलेबस डिवीजन। तो जब आपको पता चल जाएगा कि कौन कौन से टॉपिक्स आपको अच्छे से आते हैं और कौन कौन से टॉपिक्स पर आप वीक हो, आपको ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है, तो उस अकॉर्डिंग आप अपना सिलेबस डिवाइड कीजिए। आप चैप्टर्स को 4 कैटेगरीज में डिवाइड कीजिए, विच आर ईजी एंड इम्पॉर्टेंट, विच आर ईजी एंड नॉट इम्पॉर्टेंट, विच आर डिफिकल्ट एंड इम्पॉर्टेंट एंड विच आर डिफिकल्ट एंड नॉट इम्पॉर्टेंट। तो आपको पहले अपने चैप्टर्स को इन 4 कैटेगरीज में डिवाइड करना है। और अगर आपको इस टॉपिक के ऊपर भी वीडियो चाहिए कि मैं आपको सिलेबस डिवाइड करके दूं कि कौन से चैप्टर्स इजी इंपॉर्टेंट हैं, कौन से नॉट इजी नॉट इम्पॉर्टेंट है, अगर आपको इस टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो प्लीज डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, मैं आपको इस पे भी एक वीडियो बना के दे दूंगी। जब आप अपना सिलेबस डिवाइड कर लोगे कि कौन सा पार्ट आपको अच्छे से आता है और कौन सा नहीं आता है, उसके बाद आपको उसके अकॉर्डिंग अपना टाइम टेबल को रेडी करना है। तो टाइम टेबल जब आप रेडी करते हो तो मेक श्योर कि आप उसमें हर चीज को प्रॉपर टाइम देते हो, हर सब्जेक्ट को अच्छे से टाइम देते हो, प्लस आप अपने लिए भी थोड़ा सा टाइम निकालते हो, आप रेस्ट करने का भी प्रॉपर टाइम निकालते हो। क्योंकि क्या होता है जब हम टाइम टेबल बनाते हैं तो क्या होता है कि हम बहुत हेक्टिक सा टाइम टेबल बना लेते हैं और हम उसको 1-2 दिन तो फॉलो अच्छे से कर लेते हैं, लेकिन जैसे जैसे नीट का एग्जाम आने वाला होता है या जैसे ही कुछ दिन निकलते हैं तो हम उस टाइम टेबल से बहुत बोर हो जाते हैं और फिर हम उसको फॉलो नहीं कर पाते। इसके लिए मेरी एडवाइस आपसे यही है कि आप सिंपल टाइम टेबल बनाओ, आप अपने छोटे छोटे गोल्स रखो। तो अगर आप छोटे छोटे गोल्स रखोगे तो आप उन्हें इजीली कंप्लीट कर पाओगे और जब आपके गोल्स कंप्लीट होंगे तो आपको खुशी मिलेगी और आपको लगेगा हाँ मैंने आज का अपना गोल कंप्लीट किया, मैंने आज का अपना टारगेट कंप्लीट किया, अब मैं आगे और भी करूंगा। तो जब हमारे टारगेट्स कंप्लीट होते हैं हमें और टारगेट्स कंप्लीट करने का मन करता है। तो आप अपने छोटे छोटे टारगेट्स रखिए, डेली टारगेट्स, वीकली टारगेट्स एंड मंथली टारगेट्स। ज्यादा लंबा और लेंदी टाइम टेबल बना लोगे तो आपको फॉलो करने में दिक्कत आएगी। नाउ जब आपका टाइम टेबल बन जाता है उसके बाद जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज आती है दैट इज द स्टडी मटेरियल। अब क्योंकि कम टाइम बचा है, ज्यादा मोटी मोटी बुक्स पढ़ने के बदले हमें ये ध्यान रखना है कि हम कम बुक्स में से ज्यादा पढ़ें। तो हमें अपना एक स्टडी मटेरियल रेडी कर लेना है और हमें बार बार उसी से रिवाइज करना है। अगर आप बार बार अलग अलग बुक से पढ़ोगे तो कहीं ना कहीं आप कंफ्यूज हो जाओगे। इसीलिए मेरी आपसे ये एडवाइस है कि आप अपना स्टडी मटेरियल को एक ही रखें और आप कोशिश करें कि आपकी कम जगह में ज़्यादा टॉपिक्स कवर हो जाएं और आप उन्हीं को बार बार रिवाइज करें। तो प्रॉपर स्टडी मटेरियल के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है हमारी एनसीईआरटी। एनसीईआरटी हमें नहीं छोड़नी है किसी भी हालत में, फिर चाहे वो फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायोलॉजी हो, हमें एनसीईआरटी नहीं छोड़नी है। ये हमारी होली बाइबल बुक है। जब हमारी एनसीईआरटी हो जाती है तो उसके बाद जो हमने पूरे साल नोट्स बनाए हैं हमें उन नोट्स से रिवीजन करना है बार बार। क्योंकि अब ऑलरेडी इतना कम टाइम बचा है तो हम उन मोटी मोटी बुक्स को बार बार तो नहीं पढ़ सकते ना, तो इसलिए हमें उन नोट्स को बार बार रिवाइज करना है। और जब आपका एनसीईआरटी और नोट्स हो जाते हैं तो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने हैं, या अगर आप अब पढ़ना स्टार्ट कर रहे हो और आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं भी होता है तो जितना पोर्शन आपका कवर अप होता जाता है
आप उतने पोर्शन के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करते जाइए। आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करने से एक आइडिया मिलेगा कि किस तरीके क्वेश्चंस एग्जाम्स में आते हैं। और कभी कभी तो क्वेश्चन एज इट इज रिपीट भी हो जाता है, या कभी कभी डिजिट्स चेंज करके भी फिजिक्स केमिस्ट्री में क्वेश्चंस आ जाते हैं। इसीलिए एनसीईआरटी नोट्स, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एंड सैम्पल पेपर ही आपको अब करने हैं। आपको ज़्यादा मोटी मोटी बुक्स की तरफ ध्यान नहीं देना है, क्योंकि इसका टाइम अब निकल चुका है। अब कम टाइम में हमें स्मार्टली स्टडी करना है, मोटी मोटी बुक्स को नहीं छूना है, स्मार्टली स्टडी करना है अब हमको। और अब से आपको हर वीक एटलीस्ट एक सैम्पल पेपर तो सॉल्व करना ही है। आप टाइम सेट करके बैठिए 3 घंटे का, और आपको 3 घंटे में एक पेपर सॉल्व करने की आदत डाल लीजिए। तो जैसे आप सैम्पल पेपर सॉल्व करेंगे, आपको एक आइडिया मिलेगा कि एग्जाम्स में किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, किस पैटर्न पे आते हैं, और आपकी स्पीड बढ़ेगी, आपका टाइम मैनेजमेंट बढ़ेगा। आप सैम्पल पेपर कोशिश कीजिए, स्टार्टिंग में आपको 3 घंटे लगेंगे, लेकिन धीरे धीरे आप कोशिश कीजिए आप उसे 2.5 आवर्स में कंप्लीट कर लें, क्योंकि एग्जाम्स में हमें OMR शीट भी फिल करनी होती है, हमें बीच बीच में सिग्नेचर वगैरह भी करने होते हैं। तो आप कोशिश कीजिए कि आप अपना पेपर 2.5 आवर्स में कंप्लीट कर लें। सो स्टडी मटेरियल के लिए एनसीईआरटी नोट्स, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एंड सैम्पल पेपर ही करना है अब हमें। उसके अलावा हमें ज़्यादा मोटी मोटी बुक्स पे ध्यान नहीं देना है। नाउ जितना इम्पोर्टेंट हमारे लिए पढ़ना है, उतना ही इम्पोर्टेंट हमें प्रॉपर रेस्ट करना भी है। क्योंकि जब हम स्टार्टिंग में टाइम टेबल बनाते हैं, जैसा मैंने पहले बोला, हम बहुत एंथुजियास्टिक होके शुरू के कुछ दिन पढ़ते हैं। हम बिना सोए बिना कुछ करे हम बहुत अच्छे से पढ़ते हैं। लेकिन अगर हम नहीं सोएंगे, हम अपनी बॉडी को प्रॉपर रेस्ट नहीं देंगे, तो एक टाइम ऐसा आता है कि हम बीमार भी पड़ सकते हैं, और बीमार पड़ भी जाते हैं अगर आप प्रॉपर रेस्ट बॉडी को नहीं दोगे तो इसीलिए जितना इम्पोर्टेंट पढ़ना है, उतना ही इम्पोर्टेंट बॉडी को प्रॉपर रेस्ट देना भी है। तो आपको प्रॉपर रेस्ट लेना है। 6 to 7 आवर्स की स्लीप आपको कॉन्टिन्यूसली लेनी ही है। सो आप प्रॉपर रेस्ट लीजिए, अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखिए और अच्छे से पढ़िए। आपके नीट में मार्क्स श्योरली इंप्रूव करेंगे और आप अच्छे से कॉलेज में जा पाओगे। सो ये थी मेरी कुछ टिप्स आज की वीडियो के लिए। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। और कमेंट में मुझको ज़रूर बताना कि आपको नेक्स्ट वीडियो कौन से टॉपिक के ऊपर चाहिए। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।